हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। यूट्यूब के चैनल एल के ग्रुप पर आपका स्वागत है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.3 और इसका पहला क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने कल की जो क्लास थी उसमें किया भी था रूट 3 का, तो आज हम इसको करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले माना विपरीत रूट 5 बराबर परमेय संख्या। तो परमेय संख्या जो रूट 5 है इसको हम लिखेंगे p बटा क्यू के रूप में। और जो p बटा क्यू है ये एक सहभाज्य संख्या है, यानी p व क्यू सहअभाज्य संख्या है, अतः इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा रहेगा एक। इसके बाद में आगे करते हैं कि जो ये मान दे रखा है इसको वज्र गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट 5 क्यू बराबर p। ये आ गया वज्र गुणा से। इसके बाद में इस समीकरण का दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ हमने इसका वर्ग किया और वर्ग करते ही ये हमारे पास संख्या आ जाएगी 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब यहाँ पर में प्रयोग हो रही है 1.3 पर में। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 का भाग p स्क्वायर में जाता है, इसलिए 5 का भाग p में भी जाएगा, p में भी जाएगा। ये हमारा समीकरण हो गया 2 नंबर और इसको आप मानेंगे समीकरण। अब इसमें हमें आगे क्या करना है कि समीकरण 2 में p बराबर 5r रखने पर 5r इसमें रखेंगे तो देखो 5q स्क्वायर बराबर 5r का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 5q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। तो इसको काटेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा q स्क्वायर बराबर 5r का स्क्वायर। अब यहाँ पर वापस ही इसी को लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे कि 5 का भाग इधर से इसमें जाएगा। देखो क्यू स्क्वायर में जाता है, इसलिए 5 का भाग क्यू में भी जाएगा, क्यू में भी जाएगा, इसमें भी ये भाग चला जाएगा। अब समझना इसमें, देखो आगे हमने यहाँ पर जब स्टार्टिंग की थी इस क्वेश्चन की तो हमने कहा था कि p व q सहभाज्य संख्या है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। लेकिन जब हमने यहाँ पर देखा कि 5 का भाग p में भी जा रहा है और 5 का भाग q में भी, मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड p व q का उभयनिष्ठ
गुणनखंड 5 है। ठीक है, और ये किसके कारण है? हमारी त्रुटि के कारण। तो हमने त्रुटि की है, अतः यहाँ विरोधाभास हो गया। अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारी कल्पना असत्य है। और जब कल्पना असत्य होगी तो इसका मतलब, इसलिए √5 एक अप्रिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया पहला क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अप्रिमेय संख्या है। बिल्कुल ईजी है। माना विपरीत कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या होगी तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2 √5 बराबर P/Q। और ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं इसमें कि √5 को रखना है इधर, √5 P/Q, और ये गुणा में है 2 तो ये भाग में चला गया और ये -3 हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि P और Q पूर्णांक हैं, तो अतः P/2Q - 3 एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो गया? अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारी कल्पना असत्य है। तो कल्पना असत्य होगी तो इसका मतलब ये हो गया, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम जो आपकी स्क्रीन पर इधर ये 5वां क्वेश्चन दिख रहा है वो का वही है ये, लेकिन इसमें क्या करना है अपने को, देखिए इसका विपरीत मानेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम लिखते हैं P/Q से। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं? P व Q से अभाज्य संख्या है। अतः इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। देखिए ये कि ये लाइन है ना, यहाँ पर भी चल रही है सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं है। अब क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे, तो ये इसके साथ गुणा होगा, यहाँ पर आ जाएगा Q और इधर हो जाएगा √2P। अब इसका दोनों तरफ वर्ग करोगे आप, तो वर्ग करने से देखिए हमारे पास आ जाएगा Q² और 2P²। तो हम यहाँ पर जो लाइन लिखेंगे वो लाइन क्या लिखते हैं हम कि ये 2 का भाग इसमें जाएगा, 2 का भाग Q² में जाता है। अतः 2 का भाग Q में भी जाएगा, Q में भी जाएगा। ये हमारा, ये देखो ये समीकरण 1 था, ये समीकरण हो गया 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। इसके बाद में वही प्रोसेस, देखो यहाँ पर क्या था कि
इसमें तो पी में गया लेकिन बटे में संख्या नहीं थी, यहाँ पर क्यों में जा रहा है उसका उल्टा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में p बराबर 2r रखने पर तो ये हो जाएगा क्यों स्क्वायर बराबर ये है आपका समीकरण नंबर 2, ये वाला। p बराबर नहीं, इसमें क्यों बराबर रखा जाएगा, क्यों बराबर रखो तो 2r का स्क्वायर बराबर 2p का स्क्वायर। तो हमारे पास इसमें मान आएगा, देखिए 4r का स्क्वायर बराबर 2p का स्क्वायर। तो इधर से जब ये मान कटेगा तो ये मान रह जाएगा हमारे पास 2r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो इसका मतलब ये 2 इसके बटे में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें 2 का भाग p स्क्वायर में जाता है, 2 का भाग p स्क्वायर में जाता है। तो 2 का भाग p में भी जाएगा, p में भी जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, इसमें p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है, यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारी कल्पना असत्य, और असत्य हो गई कल्पना, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये मतलब अगर मान लो 1/√5 आ जाए तो उसमें ये चेंज हो जाएगा, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है। इसके बाद में है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। ये सिद्ध करना है कि 7√5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, माना विपरीत कि 7√5 बराबर परिमेय संख्या। तो देखो 7√5 बराबर p बटा क्यों हो जाएगा। तो अब ये p बटा क्यों हुआ इसमें, तो इसका मतलब देखो √5 को इधर रखना है और p और ये हो जाएगा 7 क्यों। अब आप इसमें ये देखोगे कि p और 7 क्यों एक परिमेय संख्या है, वह √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। और विरोधाभास प्राप्त हो गया, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, इसमें 6 + √2। तो हम क्या करेंगे, इसका विपरीत मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 + √2 बराबर p बटा क्यों। तो √2 को रख लो इधर, √2 बराबर p बटा क्यों -6। अब आप इसमें देखोगे कि p बटा क्यों -6 एक परिमेय संख्या है, और
2 एक अप्रिमेय संख्या है। अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारी कल्पना असत्य है। तो हमारी जो कल्पना इसमें असत्य हुई है वो किस कारण से हुई है? विरोधाभास के कारण हुई है। तो हम कहेंगे कि अतः 6 + √2 एक अप्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय संख्या है। तो ये आपका जो चैप्टर 1.3 काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें हमने जो चर्चा की थी, एक तो थी परिमेय संख्या, आपको पता है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, जैसे कि 7/14, 3/8, तो ऐसे चलती रहेंगी। और इसमें जो q का मान होता है वो 0 कभी नहीं होता है, 0 कभी नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद में थी अप्रिमेय संख्या। तो जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, जैसे कि पाई हो गया 22/7, इसमें भाग लगाएंगे तो दशमलव ही जाता रहेगा। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ऐसे ये अप्रिमेय संख्या चलती है। तो इस प्रकार से ये आपका जो 1.3 वाला चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। आगे हम चर्चा करेंगे 1.4 प्रश्नावली में शांत और अशांत संख्याएं, जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दोस्तों को शेयर अवश्य करें इसमें।